सुगवा के मारब धनुख से, सुगा गिरी है मूर्छा, सुगा गिरी है मूर्छा। यही बात के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत। दिहा भोरे भोरे छठिया मैया, दर्शन दिहा भोरे भोरे। लोक आस्था के महापर्व को लेकर के आज बता दें कि इनर जो व्हील क्लब है उसके द्वारा आज देख सकते हैं कि जो छठ व्रती जो महिलाएं हैं उन लोगों को लेकर के आज कुछ सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तमाम ये लोग हैं ट्रस्ट के द्वारा, देखिए कि वितरण होगा। आइए सीधे तौर पे हमारे साथ उप सभापति किरण गुप्ता भी हैं, इस वक्त देख सकते हैं, बात भी करेंगे। मैडम, आज छठ व्रतियों के बीच वितरण होगा, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी सिवान वासियों, बिहार वासियों और पूरे देशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और यह पर्व ऐसा है, सबसे महान पर्व है, सब व्रतों से ये महान पर्व है छठ व्रत। और ये पर्व देश विदेश में भी अब मनाया जा रहा है और देश विदेश से भी अपने घर आ जाते हैं इस त्योहार में, और बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व मतलब 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, साफ़ सफाई करना, घरों को सजाना, घाटों को साफ़ सफाई करना, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अभी हम लोग सभी महिलाएं उपस्थित हुए हैं इनर व्हील क्लब के तरफ से। कुछ असहाय लोग हैं, उनके लिए हम लोग छठ की सामग्री, ये कलसुप हुआ, साड़ी और फल और चूड़ी सब मिला करके सेट लगा करके हम लोग दे रहे हैं। जिसके पास उपलब्ध नहीं है उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं, ताकि वो लोग अपने, जैसे हम लोग छठ मनाते हैं खुशी खुशी, वो लोग भी छठ खुशी खुशी मना सकें। यकीनन तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो भी महिलाएं, असहाय महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए आज कुछ सामग्री के तौर पे देख सकते हैं कि नारियल है, साड़ियाँ भी है, महिलाओं को दिया जाएगा। हमारे साथ मैडम, क्या कहेंगी, आज कितना खुशी हो रहा है कि आप लोग महिलाओं के बीच आज वितरण कर रही हैं? जी, बहुत ही खुशी की बात है। और ये छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है, और आप देखते हैं कि ये हर उल्लास के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। यही ऐसा पर्व है कि जो देश विदेश में भी मनाया जाता है। तो सभी देशवासियों से मैं कहना चाहूँगी छठ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और सभी को, और इनर व्हील क्लब की तरफ से। और ये सब असहाय लोग को हम लोग दे रहे हैं जो खुशी से अपना मतलब छठ नहीं मना सकते, तो उन लोग इनर व्हील क्लब की तरफ से हम लोग ये उन लोग के सहाय में कर रहे हैं। मैडम, आप भी आज पहुंची हैं, कितना खुशी हो रहा है? जो भी महिलाएं आप लोग सामान देंगी? जी, मैं डॉक्टर अनिता कुमारी श्रीवास्तव, मैं इनर क्लब की तरफ से, इनर व्हील क्लब की तरफ से ये सब गरीबों के छठ पर्व के लिए बांटने के लिए हम लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं। और छठ पर्व हम लोग का बहुत ही महान पर्व में मनाया जाता है। ये पर्व हम लोग के हर वर्ष वितरण करते हैं? जी, हम लोग का ये है कि हर साल वितरण किया जाए गरीबों के, असहाय लोगों के लिए। छठ पर्व के लिए सामान हम लोग छठ में साड़ी, ब्लाउज सेट के साथ सूप, नारियल और गागल, सिंदूर, बिंदी के साथ हम लोग गरीबों को बांटे। लगभग सभी सामान जितना हो सके करते हैं लोग। और छठ पर्व हम लोग का सबसे महान पर्व में आता है, और 6 महीना से ही बच्चों में, बड़ों में, सब में उमंग आ जाता है कि हाँ छठ पर्व करना है, और बहुत ही विधि विधान के साथ किया जाता है। इनर व्हील क्लब के देखिए, ये बड़ा एक तरह से कदम कहा जा सकता है कि लोक आस्था का जो ये महापर्व है छठ, उसको लेकर के आज सामान का वितरण किया जा रहा है। मैडम, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने सभी सिवानवासी को और सभी व्यक्ति को लोक आस्था का महान त्योहार छठ त्योहार का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये बताऊं कि ये जो हम लोग का त्योहार है बहुत ही मतलब शुद्धता का त्योहार है, और ये कार्तिक मास के शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, और ये 4 दिन का त्योहार होता है। जैसे पहला जो प्रथम दिन होता है वो नहाए खाए का दिन होता है। उस दिन महिलाएं जो या पुरुष जो भी छठ का त्योहार करते हैं, व्रत रखते हैं, वो अब नहा करके सबसे पहले अपनी पूरी घर को शुद्ध करते हैं, साफ सुथरा करके नहा
करके और अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। फिर दूसरे दिन रसिया और रोटी का दिन होता है और तीसरे दिन हम लोग जो सांझ की अर्घ कहते हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान को। और चौथा जो दिन होता है, उस दिन जो अंतिम दिन होता है, उस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और ये जो त्यौहार है हमारे भारतवर्ष के कई राज्यों में मनाया जाता है। अब धीरे धीरे बिहार का तो ये बहुत ही महान त्यौहार है और जहाँ भी बिहारी लोग हैं और जो भारतीय लोग हैं इस त्यौहार को करते हैं, इस व्रत को करते हैं। विदेशों में भी इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं और विदेशी लोग भी बहुत इसका मतलब बहुत लुत्फ़ उठाते हैं और उन लोग को बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी ज़ोर शोर से इस त्यौहार का प्रचार हो रहा है। और एक ऐसा पर्व है कि इसमें जो बहुत सारे फल और जो बहुत सारे चीज़ हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे सुथनी हुआ, बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग पूजे में यूज करते हैं। और ये जो त्यौहार है पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और ये जो त्यौहार है रामायण के युग में सीता राम भी जब वनवास 14 वर्ष से जब आए थे तो उस समय उन लोग भी वहाँ से आने के बाद जब अपने राजपाट में आए तो छठ का त्यौहार किए थे। कर्ण जो सूर्य के पुत्र माने जाते हैं वो भी घंटों नदी में खड़े होके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। क्या ये ट्रस्ट जो है आगे भी इस तरह से कार्य करेगा? बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लेवल का इनर व्हील क्लब है। मैं इस क्लब की प्रेसिडेंट सुनीता जायसवाल और मॉडर्न ब्यूटी पार्लर की प्रोप्राइटर हूँ जी। और हम लोग हर साल इस चीज़ को बांटते हैं ताकि हर कोई खुशी से ये त्यौहार मना सके। शुक्रिया। विनर व्हील क्लब के ही द्वारा आज बता दें कि देखिए बड़े पैमाने पे जो छठ व्रती महिलाएं हैं उन लोगों को आज सामग्री जो है छठ से संबंधित जो सामग्री है बहुत तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं वितरण भी किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक पहल भी है ट्रस्ट के द्वारा। बता दें कि आप चलिए थोड़ा सा मैडम से और भी बात हम कर लेंगे। मैडम पहले ये बताइए कितना अच्छा लग रहा है आज आप लोग? बहुत खुशी हो रही है। हम लोग घर पे तो बांटते ही थे। इनर व्हील इंटरनेशनल महिला का NGO है। इस प्लेटफॉर्म पे आकर बांटना और यह हम लोग महिलाएं मिलके ही ये काम करती हैं। पहले पति देव का भी समर्थन रहता था, अब सिर्फ महिलाएं अपने स्तर पे कर रही हैं, तो यह भी बहुत खुशी की बात है। देखिए सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा छठ पर्व है। हमारा छठ पर्व जाति भेद को खत्म करता है। हमें सुपली की ज़रूरत पड़ती है, मैं नाम लिए विशेष कहती हूँ कि ये कहाँ बनता है। हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ बनता है। हमें फलों की ज़रूरत पड़ती है, हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। सारे हमारे समाज में रहने वाले हर वर्ग के लोग का इसमें सम्मिलित होना ज़रूरी है और तब हमारा छठ पर्व होता है। और सृष्टि जो है बिना जल के संभव नहीं है और बिना सूर्य के संभव नहीं है। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कुछ ढोंग नहीं है। और स्वच्छता का अगर सबसे बड़ा उदाहरण है तो हमारा छठ पर्व है। इतनी साफ सफाई शुद्धता से इसको करते हैं, तो इसलिए और ये महान पर्व है। लोग इसका वैज्ञानिक भी तौर पे और सबसे बड़ी बात पूरे सनातन में, पूरी संस्कृति में, पूरे वर्ल्ड में डूबते हुए सूर्य की पूजा करके हम लोग दिखाते हैं कि हम डूबते के लिए भी काम करते हैं। और दूसरी बात है कि जिसका उदय होता है उसका डूबना भी है, यह भी यही साबित होता है। मैडम आप क्या कहेंगे, आज आप लोग छठ व्रती महिलाओं के बीच हैं और कुछ सामग्री भी आप लोग वितरण कर रही हैं आज ट्रस्ट के द्वारा? जी, सबसे पहले तो मैं पूरे भारत देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामना देती हूँ। और हमारे सनातन धर्म में ये पता नहीं है अभी तक पक्का कि कब से छठ शुरू हुआ है, लेकिन इसे भगवान राम भी किए थे। कुंती माता भी सूर्य भगवान के आह्वान करके और पुत्र रूप में उन्होंने सूर्य से प्राप्त किए थे कर्ण को, और कर्ण भी अपने द्वापर युग में छठ व्रत किए थे। और छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें कि जैसे कि अभी मैम ने बताया कि हर तबके के लोगों का सहयोग चाहिए, वो चाहे हरिजन हो या कपड़े का हो या बर्तन का हो। और ये कश्यप ऋषि किए थे, तो उस समय हम लोग अभी ठेकुआ और ये नारियल वगैरह करते, तो उस समय ऋतु फल लेकर के वहाँ पे जो भी फल मूल उपलब्ध हुए थे तो कश्यप ऋषि ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ये छठ व्रत किए थे। और अभी हर जगह होता है। हम भारतवासी के लोग जिनके पति और पुत्र विदेश में रहते हैं
वो पूरे साल इस छठ के लिए इंतजार करते हैं कि छठ व्रत आएगा तो हम भारत में जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे। छठ का गाना गा दीजिए। बता दें कि देखिए तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ट्रस्ट के द्वारा। मैडम आप दो शब्द क्या कहेंगे आज आप लोग? सिवान और समस्त बिहार वासियों को या जितने भी छठ व्रती लोग हैं उनको मैं छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और ये भी कहती हूं कि छठी मैया उन पर अपरंपार कृपा अपनी बरसाएं। सभी लोग छठ पर्व मनाते हैं, इसमें हम छोटा सा सहयोग उन गरीब तबके वर्ग के लोगों के लिए कर रहे हैं अपनी तरफ से। आप देख रहे हैं हम सबके हाथ में सुपली है, उसमें कुछ सामान है, ये हम उन छठ व्रतियों को देंगे जो किसी न किसी रूप में असहाय हैं। उनका ये हमारे क्लब की तरफ से छोटा सा सहयोग है और हम यही कोशिश करेंगे कि जितने भी सिवान के ऐसे लोग जो अपने सक्षम है ऐसा करने में, उनको गरीब वर्ग के लोगों को छठ व्रत पूरा करने में सहायता जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। बात करने के लिए देखिए एक बार फिर से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखिए तस्वीरें आप देखिए, शायद छठ में अभी चंद दिन बाकी है, लेकिन उसके पहले वातावरण आप यहाँ के देख सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा जो छठ गीत का सॉन्ग होता है वे भी गा रही हैं लोग। ये देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पे प्रयास हम करेंगे। चलिए थोड़ा सा गाइए लो मैडम, मैं गाइए थोड़ा सा आप लोग। सुगवा के मारब धनुख से सुगा गिरी है मूर्छा, सुगा गिरी है मूर्छा, सुगनी जरोएली वियोग से आज नासा हुई नासा। हम लोग छठ करने में हैं कि हालांकि अभी छठ जो है वक्त है, 2 दिनों का अभी वक्त है, लेकिन आज ही गीतों से गूंज रहा है ये इलाका। मैडम क्या करें? और जब सुबह में हम लोग अर्घ देने जाते हैं तो रात में ही 2 बजे निकल जाते हैं और वहाँ भी हम लोग रात में कोसी भरने के बाद घाट से जब संझ की अर्घ से आते हैं तो घर में कोसी भरते हैं। उसके बाद फिर सुबह निकल करके भोर में ही अंधेरे में ही जाके कोसी भरते हैं और सूर्य भगवान का इंतज़ार करते हैं कि सूर्य भगवान उगे और हम लोग अर्घ दें उगते हुए सूरज को। तो हाँ, तो उस समय भी हम लोग एक गीत गाते हैं, और छठी मैया से कहते हैं दर्शन दिया भोरे भोरे छठिया मैया, दर्शन दिया भोरे भोरे, दर्शन दिया भोरे भोरे छठिया मैया, दर्शन दिया भोरे भोरे। और इसमें हम माताएं अपनी आज मनोकामनाएं भी छठ बताते गीत हैं। के जो गीत होते हैं वे सुन करके आज ही ऐसा मालूम हो पड़ रहा है कि आज ही छठ है। बिल्कुल जो वातावरण है आज ये पोखरे का जो वाटर पार्क गांधी मैदान के करीब ये पोखरा है, शायद आज ये ऐसा लग रहा है कि आज ही मैडम ऐसा गीत ये परिवार में सुख समृद्धि और मन वांछित फल प्रदान करने वाला पर्व होता है। ऐसी मान्यता है कि छठ मैया सूर्य भगवान की बहन है, तो हम लोग भगवान सूर्य की तरफ अर्घ देते हैं छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए। और ये भी देखा जाता है जैसे और पर्व होते हैं जैसे दिवाली, होली या रक्षाबंधन, ये सब त्यौहार की में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा 4 दिन की छुट्टी हुई, कहीं सेलिब्रेट करने चले गए। लेकिन एक छठ पर्व ऐसा है जिसमें लोग कहीं भी रहते हैं अपने घर पर आने की कोशिश फुल कोशिश करते हैं कि हम पहुँचें। और काफ़ी पहले से जिनको ट्रेन से आना हो, फ्लाइट से आना हो, बाई रोड आना हो, सब चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं कि हमें टिकट नहीं मिलेगी समय पे। और सरकार भी जितनी ज़्यादा हो सकता है लोगों को सुविधा देने की कोशिश करती है। यह आस्था का महापर्व है और इस पर्व की दिनों दिन मान्यता बढ़ती जा रही है लोगों के प्रति, क्योंकि छठ मैया सबकी मनवांछित फल पूरा करती हैं। और महीनों पहले से घर में साफ सफाई बड़ी शुद्धता के साथ ये पर्व मनाया जाता है। मैडम शुक्रिया बात करने के लिए। इनर व्हील क्लब के ही द्वारा आज जो महिलाएं हैं दर्जनों की संख्या में, देखिए हमारे साथ उप सभापति किरण गुप्ता है। इन्हीं लोगों के द्वारा आज बता दें कि जो छठ व्रती जो महिलाएं हैं उन लोगों को आज देखिए
कुछ सामान है, कुछ सामग्री है जिसको इन लोगों के द्वारा आज वितरण किया जा रहा है। एक एक करके जो महिलाएं हैं तमाम वे सामग्री को ले रही हैं। अनुराधा किरण गुप्ता देखिए दे रही हैं खुद कुछ सामग्री के तौर पे। हम आपको बता दें कि साड़ियाँ, नारियल, कई तरह से सामग्री है जो इन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। लोक आस्था का जो महापर्व है उसकी शुरुआत अब बहुत जल्द होने वाली है, जिसको लेकर के जो तैयारियां है चारों तरफ बड़े पैमाने पे अब चल रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पे यहाँ कि इनर व्हील क्लब के द्वारा ही आज महिलाओं को सामग्री है, जो छठ व्रती महिलाएं हैं उन लोगों को सामग्री दिया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहने के लिए अगर ये खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।